फेवरेट एक्टर जहाँ का मैं हूँ, मैं इलाहाबाद का हूँ, तो फेवरेट एक्टर भी अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से है। अमिताभ बच्चन। कोई डायलॉग हो जाए उनका जो आपका बहुत फेवरेट है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ओहो। एकदम सही पकड़ा आपने उनकी ट्यून को। एकदम वैसे ही ना, हाय हाय भी वैसा। Hi Ajay, thank you so much for joining me in this conversation. I'm very excited. थैंक यू। So how's it been going? Did you, like a lot of other people who've been trying new things in the lockdown, did you try anything new? यस, एक्चुअली लॉकडाउन मेरे लिए पॉजिटिव रहा, क्योंकि इतना ट्रैवल और घर बैठ के ओनली प्रैक्टिस और कुछ नया सोचने का। इसी लॉकडाउन में मैंने नया राग बनाया, कोमल तोड़ी। कोमल मीन्स जो हमारा दिल है, कोरोना ने उसको तोड़ दिया। बिल्कुल। तो मैंने उस राग का नाम कोमल तोड़ी दिया कि कुछ ऐसा जो दिल को लग रहा है और जिसने तोड़ दिया, तो वैसा साउंड है उसके अंदर, उस राग का। राइट। आप मूवीज देखते हैं? मूवीज देखते हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर जहाँ का मैं हूँ, मैं इलाहाबाद का हूँ, तो फेवरेट एक्टर भी अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से है। अमिताभ बच्चन। कोई डायलॉग हो जाए उनका जो आपका बहुत फेवरेट है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ओहो। एकदम सही पकड़ा आपने उनकी ट्यून को। एकदम वैसे ही ना, हाय हाय भी वैसा। और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस कई सारे हैं, जैसे पुराने में हेमा मालिनी, रेखा, अभी कैटरीना कटरीना। ओके, नाइस। और दीपिका भी। तो जैसे आपने इतनी सारी जगह पर परफॉर्म किया है, तो कोई बैक स्टेज स्टोरी होगी आपकी, कोई कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ होगा, तो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, इंटरेस्टिंग तो ये एक हमारा कॉन्सर्ट था कि मैं 7 o'clock ग्रीन रूम में था कि अभी आपका नेक्स्ट कार्यक्रम आपका होगा। पता चला कि कोई और जा रहा है। ऐसा टाइम करते करते, और मैं अपना पीछे मस्ती चल रही है हमारा, मैं और तबला प्लेयर, और काफी रियाज भी चल रहा है, मतलब प्रैक्टिस भी चल रही है और मस्ती भी चल रही है। वो करते 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 रात को 2 बजे, 2 o'clock इन मिडनाइट, मतलब तब, मतलब 7 o'clock से लेकर, मतलब आप समझ लो कितनी, मैं राग चेंज कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारा राग टाइम के हिसाब से होता है। राइट। कि हाँ, कि अभी 7 o'clock है तो ये शाम का राग होगा, फिर उसके बाद थोड़ा लेट का राग होगा, फिर मिडनाइट, फिर रात में। ऐसे करते करते वो मुझे जब 2 बजे मुझे स्टेज मिला, अब सारे राग मैं सोच सोच के थक गया कि अब क्या बजाऊं, क्योंकि फिक्स नहीं होता ना कि क्या बजाना है। फिर अचानक चेंज, फिर ऑडियंस के सामने कुछ भी बजाना है। तो वो मुझे बहुत हमेशा याद रहता है कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कब क्या टाइम पे कैसे हो सकता है, कब टाइम चेंज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने अपनी लाइफ में सबसे थ्रिलिंग या एक्साइटिंग एक्सपीरियंस क्या जिया है, या फिर कुछ ऐसी थ्रिलिंग चीज जिसे वंस इन अ लाइफ टाइम आप करोगे, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, मतलब कि ऐसा, ये मैं तो ये कहूंगा कि एक बार नहीं, हमेशा होना चाहिए। मैंने एक बार रियाज किया 14 आवर्स, वाओ। मतलब 14 घंटे मैंने सुबह से लेकर, मैं हिला नहीं, इवन ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं रुका, लंच के लिए भी नहीं रुका, और 14 आवर्स विदाउट, जैसे अब जन्माष्टमी का दिन था वो, तो जन्माष्टमी का दिन था और कृष्ण का दिन था, तो मैंने कहा कि बिना रुके, बिना, क्योंकि फास्ट तो होते ही ऑलरेडी,
तो वो मैंने ऐसा मतलब 14 आवर्स बजाया था मैंने। कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर चाइल्डहुड अजय? आपकी परवरिश कैसी हुई और कुछ बचपन का किस्सा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हो। 3 साल का था तो मैंने बांसुरी उठा ली, क्योंकि घर में पिताजी मेरे पंडित भोलानाथ प्रसन्ना, जहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया जी ने भी सीखा, उस घर में, उसी घर में मैं पैदा हुआ। तो बांसुरी उठा के मैं थोड़ा थोड़ा बजाने लगी, कोशिश करने लगा। तो आपने पिलो देखा है, पिलो के ऊपर पिलो रख के मैं बेड पे चढ़ता था, बेड से चढ़ के विंडो पे पहुंचता था, विंडो के दूसरे तरफ, मतलब फादर का विंडो था वो, उधर वो प्रैक्टिस करते होते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं वहां सुन सुन के वहीं सो जाता था। इवन पूरे घर में पूरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और मुझे कि गया कहाँ, सब परेशान हो गए। तो पता चला कि मैं वहां विंडो पे बांसुरी बजाते बजाते सो गया। फिर वहां से फिर मैं बांसुरी शुरू करी। 6 साल की उम्र में मैंने पहला कॉन्सर्ट किया, और 6 साल की उम्र में आपका पहला कॉन्सर्ट था? पहला कॉन्सर्ट था, अरे लवली। तो अच्छा, वो ऐसा कॉन्सर्ट था जहाँ वो पूरे इंडिया, क्या पूरे इंडिया से लोग आए थे उसमें कार्यक्रम देने के लिए। तो वो उसमें था, तो पता नहीं कैसे बज गया और सबने मुझे गोद में उठा के पता नहीं क्या किया पता ही नहीं चला उस टाइम की मैंने क्या बजाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता रहा, तो बचपन में जब मुझे बड़ा शौक था कि कुछ नई साउंड होनी चाहिए, बांसुरी में नई साउंड्स कैसे हो सकती हैं। तो फिर मैं बचपन में हमारे लॉन में पानी देते थे, तो उसमें छोटे पाइप से साउंड निकालना, उस पाइप से साउंड निकालना कि साउंड जैसे ट्रम्पेट साउंड हो जाता था, वो ऐसा बजाता था मैं उसको। तो वो फिर उसके बाद पीवीसी की पिताजी ने बांसुरी बनाई, वो नई साउंड मेरे लिए काफी अलग थी, पीवीसी पाइप की बांसुरी। फिर पिताजी ने पिताजी खुद बांसुरी भी बनाते थे, तो उनके सारे चौरसिया जी भी, ये सारे स्टूडेंट्स उनसे ही लेके जाते थे। इवन लोहे की रॉड की बांसुरी, अलग अलग वो साउंड जो थी, वो बचपन की, वहां से फिर बड़ा बजा बजा के फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। वाह, मतलब पीवीसी की बांसुरी तो मैंने पहली बार सुनी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। पीवीसी की। तो आप बचपन से आपने सोच लिया था कि आपको सिंगर बनना है, या फिर इसी लाइन में आगे जाना है, या फिर कुछ और करना चाहते थे तब? मैं ये कहूंगा कि मैं तो सिर्फ पैदा होते ही बांसुरी सुनी और म्यूजिक रहा, तो मेरा दिमाग कहीं और गया ही नहीं। इवन पढ़ाई भी मैं बहुत ठीक है, ओके वाली पढ़ाई की मैंने, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन मेन मेरा फ्लूट ही रहा, बांसुरी रही, जिसकी वजह से आज आपके सामने है। बिल्कुल। तो आपने कौन से सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई पूरी करी जब आप ग्रेजुएशन में थे? मैंने फिलोसफी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। अच्छा। और लोग मुझे अभी भी कहते हैं कि आपकी फिलोसफी जो बचपन में आपने पढ़ ली है वो अभी भी काम आती है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो कहते हैं आप ऐसे सटीक एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा बस वही है, थोड़ा बहुत काम आई, बाकी बांसुरी की वजह से जो भी है। बिल्कुल, नाइस। अच्छा, हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग रैपिड फायर खेलेंगे जो हमने आपके लिए कस्टमाइज करा है, व्हिच इज कॉल्ड द राग रैपिड फायर। ओके, वाह। तो मैं आपको एक मूड दूंगी, और उस मूड को सुन के आपके दिमाग में कोई भी राग अगर आए, या फिर कोई गाना भी, तो आपको वो गाना है, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए स्निपेट देना है। श्योर, वाह। ओके, ऑल राइट। सो अजय, योर फर्स्ट मूड इज श्रृंगार। श्रृंगार। ब्यूटिफुल। तो प्रीतम के आने की खुशी में वो श्रृंगार हो रहा है,
और वो वैसा साउंड राग हंस ध्वनि में। राइट। नेक्स्ट मूड है आपका अद्भुत। अद्भुत, वाव। ब्रिलियंट। आपका लास्ट मूड है मोहना। मोहना, मोहना, मोहना के लिए एक सेकंड, मैं दूसरी फ्लूट निकालता हूँ आपके लिए, मोहना के लिए। श्योर। अब मोहना है तो मोहन को कृष्ण को दिखाना है। अरे वाह, ये आपको फुल मार्क्स मिलते हैं इस रैपिड फायर राउंड के थैंक यू, लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो as in school or in college, who was Ajay like as a student? क्या आप ऐसे क्लासेस बंक करके मूवीज देखने जाते थे या फिर बहुत ही सुधरे हुए स्टूडेंट थे आप? नहीं, एक्चुअली बंक तो करता था लेकिन मूवी देखने नहीं जाता था। बंक करता था, बांसुरी में मेरी बैग में मेरी बांसुरी होती थी, वो बांसुरी लेके मैं कहीं पार्क में या कहीं भी बजाता रहता था। अरे वाह। ये अंदर की बात आपने पूछ ली है, वैसे आप किसी को बताना नहीं, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं बंक भी करता था। बंक करके मैं बांसुरी का प्रैक्टिस करता था किसी पार्क में कहीं और जाके। तो वो, लेकिन स्कूल कॉलेज में बांसुरी वाला के नाम से काफी फेमस था, तो नंबर मिल जाते थे। नाइस। अच्छा, तो ऐसे आपके फैंस भी थे कॉलेज में? यस, बहुत थे, बहुत थे। मतलब कि वो नाम से इतना फेमस नहीं था, मैं बंसी वाला या कृष्णा या कुछ भी, ऐसे लोग मुझे नाम से बुलाते थे, क्योंकि कोई भी फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल, कुछ भी होता था, मैं सबसे पहले वहां होता था। अरे कंपटीशन में ऑलवेज फर्स्ट लेके आते थे हम लोग, इसलिए लोग थे, फॉलोअर्स थे। अच्छा, अगर अभी आपको मौका मिल जाए कि आपको कहीं ट्रैवल करने जाना है, मतलब ट्रैवल करने का अगर मौका मिल जाए, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? वो फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या आपकी बकेट लिस्ट पे कि ये तो देखना ही है? हाँ, वैसे तो मैं मैक्सिमम कंट्रीज में भी घूम आया, 2-4 कंट्रीज रह गई हैं जहां नहीं गया। मेरा फेवरेट है कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, और अभी जिस माहौल से हम लोग निकल रहे हैं, बस वहां जाके सिर्फ ओनली बांसुरी और वादियां, अरे, शांति, और बस ठंडा माहौल रहे और कुछ नहीं रहे। ये सुन के तो इतना मुझे इतना जाने का इतना मन कर रहा है। एक्चुअली इतनी टेंशन भरी जीवन में, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। तो शांति चाहिए तो फिर वहीं जाना है, क्योंकि इंडिया में तो हम कहीं भी जा सकते हैं, ऋषिकेश भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ में और वहां में थोड़ा सा फर्क है। जी, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहूंगा। राइट। आपका फेवरेट क्यूजीन क्या है? सॉरी, फेवरेट? क्यूजीन मतलब खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? किस दिन खाने में, मैं सच बताऊं तो मैं ग्रीन सैलेड, और ओनली मैं कोशिश करता हूं कि प्योर वेजिटेरियन रहूं, और ग्रीन सैलेड बहुत बहुत खाता हूं। और एक मेरी माँ बनाती थी न्यूट्री नगेट, सोयाबीन, उसकी सब्जी, वो मुझे बहुत पसंद है। नाइस। हाँ, और मिठाई तो खासकर पसंद है। फेवरेट मिठाई कौन सी है? फेवरेट मिठाई, बंगाली में जितनी बंगाली मिठाई है ना, मुझे सारी पसंद है।
और उसमें चाहे आप चमचम कह लो, या नाम तो मुझे नाम से तो मालूम नहीं, लेकिन मैं ऐसे इशारे करके ले लेता हूँ, दे दो बस खाना है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपकी बकेट लिस्ट पे ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कि आपने सोचा हुआ है कभी मैं ये करूंगा, या फिर समवेयर यू वांट टू रीच, कुछ आपके ड्रीम्स होंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मैं चाहूंगा कि मैं कहीं भी निकलूं, लोग कहें ये वो जा रहा है, सबसे दिल की इच्छा ये है सबसे बड़ी। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि बांसुरी और मेरे पिताजी, उनको मैं उतना शिखर पे लेके जाना चाहता हूँ कि मैं एक बांसुरी को, कि पूरे बांसुरी तो वैसे ही फेमस ही है, इंस्ट्रूमेंट ही फेमस है, लेकिन उसके सहारे मैं चाहता हूँ कि बस आगे रहूं। और तीसरी चीज, मैं चाहता हूं कि शांति रहे और हर आदमी के लिए म्यूजिक रहे, म्यूजिक कंपलसरी रहे। म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक हर किसी के अंदर होता है बट वो सामने नहीं होता। स्कूल कॉलेजेस में कंपलसरी होने चाहिए म्यूजिक, क्योंकि सपोज हम बोल रहे हैं, ये भी एक स्वर है, दिल है तो धड़क रहा है, वो भी एक बीट है, तो दोनों चीज है हमारे हर किसी के अंदर है, वो सामने आएगा अगर हम कंपलसरी करेंगे तो हर आदमी डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर नहीं बनता, कोई म्यूजिशियन भी बनता है, तो वो कंपलसरी होना चाहिए स्कूलों में। वो मैं चाहता हूँ कि ये भी होना चाहिए, ऐसा हो। राइट। तो अगर मैं बोलूं ऐसी कोई मूवी जिसका किरदार आपको बहुत पसंद आया, कि उसको देख के लगता है कि हाँ ये मैं हूँ, कि या फिर मैं कभी ये किरदार निभाना चाहूंगा, तो वो कौन सा एक ऐसा रोल होगा? मैं हर कॉमेडियन फिल्म, हम जो जितनी कॉमेडी फिल्म होती है ना, मैं फील करता हूँ कि ये मैं हूँ, क्योंकि बहुत मस्ती करता हूँ मैं, अभी सामने नहीं कर रहा हूँ उसका भी, क्योंकि मैं, जैसे कि गोविंदा है, गोविंदा की कॉमेडी, और एक दो फिल्मों में सलमान खान की, तो वो मस्ती जो होती है, उछल कूद मस्ती, वो चाहता हूँ कि मैं मस्त रहना चाहिए, ऑलवेज हमेशा खुश रहना चाहिए, इसलिए कॉमेडी करते रहना चाहिए। बिल्कुल। जी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये होगा आपसे कि आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कि अगर 10 साल पहले के अजय को आप कोई एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए, मैं पहले 10 साल पहले जाता हूँ, फिर उसके बाद 10 साल आगे की बात करूंगा। 10 साल पहले हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम लोगों ने क्या फेस किया होगा 10 साल पहले, वो आज की जनरेशन नहीं कर रही है। हम हम आर्टिस्ट को सुनने जाते थे, एक ऑडिटोरियम में सुनने जाते थे कि भाई वहां जाके सुने, उसके बाद हम उनसे सीखें कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, क्या अच्छा बजाया, क्या अच्छा गाया, और उसको हम घर आके प्रैक्टिस करें। अभी क्या है कि हाथ में मोबाइल है, आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी विदेशी सुन सकते हैं, कुछ इंडियन सुन सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जितने अपकमिंग है, तो उसको खोना नहीं चाहिए। मोबाइल को यूज करो, बट जिस जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसको सोच के आप मोबाइल यूज करो, या ना कि व्हाट्सएप पे लगे और क्या हो रहा है और क्या खाना खाया और ये हुआ, यही चलता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जो जिस फील्ड में जाना चाहते हो आप उसी को सर्च करो और उस पे लग जाओ, क्योंकि वही आपका जीवन है, वही सही। जीवन बनाएगा आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बस जाने से पहले एक अपना फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग हो जाए आपका। हम्म।
अरे ब्यूटीफुल अजय, थैंक यू सो मच राशिद फॉर भाई का गाया हुआ गाना आओगे जब तुम साजना। साजना। बिल्कुल। सुंदर मैं गाया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। अक्सर गुनगुनाता भी हूँ, अक्सर बजाता भी हूँ। मैं तो सोच रही हूँ मुझे काश रोज ये मौका मिल जाए करने को, ऐसे आपसे बातचीत कि मुझे जी, इतने सुंदर स्वर सुनने को मिलेंगे। वाह, थैंक यू सो मच। और चक्कर यही है कि म्यूजिक है ही ऐसा, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, साधना जिसने करी है वो संगीत आपको अच्छा लगना ही लगना है। उसका संगीत, वो संगीत अच्छा लगना है। अब कोई भी सपोज रिक्शा वाला भी वो गुनगुनाता है तो उसको वो खोया हुआ होता है। तो संगीत है ही ऐसा। राइट। जी, अजय, आपसे बात करके बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ सीखने को मिला, और आप सही में बहुत ही मतलब पता लगता है आपने फिलॉसफी पढ़ी है और बचपन से ही मतलब आप बहुत बढ़िया बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।